ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। मेरी बहुत सारे साधकों से बात होती है, बहुत सारे आध्यात्मिक पथिक के जो राही हैं उनसे बात होती है। उनका एक ही प्रश्न होता है कि हम अध्यात्म की साधना में आगे कैसे बढ़ें, जो धर्म की साधना है उसमें आगे कैसे बढ़ें, योग की साधना में आगे कैसे बढ़ें, ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में आगे कैसे बढ़ें। ये बड़ा ही जटिल प्रश्न है जिसके चक्कर में लोग परेशान होते रहते हैं। जो सीरियस साधक है वह भी परेशान होते रहते हैं। बाकी जो खेल करने के लिए आते हैं, जो टाइम पास करने के लिए आते हैं, जो एज अ हॉबी के लिए आते हैं, उनके लिए तो बहुत सारे मार्ग होते हैं। बहुत सारी चीज़ों में वह लोग इन्वॉल्व रहते हैं और सोचते हैं कि हम अध्यात्म की साधना कर रहे हैं, हम अध्यात्म के पथिक हैं, बल्कि वास्तव में ऐसा नहीं होता। बहुत सारे लोग सिर्फ इंटरटेनमेंट पर्पस के लिए, चेंज के लिए अध्यात्म में आते हैं और उन्हें लगता है कि वे बहुत ही श्रेष्ठ कार्य कर रहे हैं। सिर्फ संसारिक कार्यों से चेंज के लिए वो अध्यात्म के क्षेत्र में आते हैं और लगभग उथले स्तर पर ही रह जाते हैं। उनकी कोई भी वास्तविक उन्नति नहीं होती। ये मैं अपने 20 वर्ष के आध्यात्मिक क्षेत्र के अनुभव से आपको बता रहा हूँ। जितने भी हमारे संगठन हैं, जितने भी बड़े संगठन हैं, जितने नामी संगठन हैं या जितने भी आपके छोटे संगठन भी हैं, उनकी स्थिति भी लगभग ऐसी ही है। बहुत ही कम लोग आपके साधना के क्षेत्र में उतरते हैं। आप लोग ये समझिए 100 में से 2 लोग ही साधना के क्षेत्र में उतरते हैं। बाकी तो सिर्फ उन्होंने कुछ किताबें पढ़ ली, एक दो ग्रंथ पढ़ लिए, उन्हीं को वह बार बार रिपीट करते रहते हैं। सेम थिंग्स दे यूज्ड टू रिपीट वंस आफ्टर अनदर। बाकी कुछ लोगों ने भजन सीख लिए, कुछ कीर्तन सीख लिया, कोई वाद्य यंत्र सीख लिया, उसमें आपका लग जाता है। लेकिन जो एक्चुअल साधना का क्षेत्र है उसमें वह लोग नहीं उतरते। तो मैं आज आपको जो आपका पहला चैप्टर है, जो आपकी जो पहली शुरुआत है साधना के क्षेत्र में, उसके विषय में कुछ बातें बताने जा रहा हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा व्यवहारिक चीज़ें हैं, जो निश्चित ही आपको शारीरिक, मानसिक और आत्मिक स्तर पर आपको प्रगति करने में आपको हेल्प करेंगी। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, यह जो प्रकृति है वह 2 तत्वों से बनी है। एक आकाश तत्व और एक आपका प्राण तत्व, जिसे हम प्राणिक एनर्जी भी कहते हैं। और जब सबटल फॉर्म में हम जाते हैं तो वह आकाश और प्राणा भी आपका एक हो जाता है। लेकिन मोटे मोटे तौर पर हम आकाश और प्राण को अलग अलग तरीके से देखते हैं। तो यह जो प्राणिक एनर्जी है या जो आपका प्राण तत्व है, यह विभिन्न तरीके से आपका मैनिफेस्ट होता है। जैसे पंखा चल रहा है तो वहाँ पे एक विंड एनर्जी और आपका एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये 2 चीज़ों में आपका वहाँ पे शो ऑफ आपका दिखाई हो रहा है, ये प्रकट हो रहा है। वैसे ही आपका अगर हमारे पास स्कूटर चल रहा है, इफ एनी व्हीकल इज मूविंग, then there is the petrol is burning and then it is converted into the mechanical energy. So it is manifesting in this mechanical energy and that is the inflammation of the petrol is there. So different forms में जो energies हैं वह आपकी manifest होता है। ये जो प्राणा है ये आपका manifest होता है। chemical energy, electrical energy, mechanical energy, magnetic energy, ये बहुत सारी energy, sound energy, विंड एनर्जी, दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जीज आते हैं। इसी तरह यह जो हमारा मानव शरीर है, मानव मन है, इसमें भी प्राणा आपका होता है। जैसे हम लोग, आपने सुना होगा, जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, किसी व्यक्ति का देहांत होता है, तो हम कहते हैं कि उसका प्राण निकल गए। तो प्राण क्या है? वही आपकी वाइटल चीज़ है
जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसके निकल जाने के बाद वह जो पंच तत्व से बना हुआ शरीर है, सिर्फ वही आपके पंच तत्व उसमें रह जाते हैं। जब उस पंच तत्व के शरीर में चेतना रहती है तभी उसे हम जीवित व्यक्ति कहते हैं, प्राण ऊर्जा से संपन्न व्यक्ति कहते हैं। और जब यही आपकी प्राणिक ऊर्जा, प्राण तत्व उसमें से निकल जाता है तब वह सिर्फ मिट्टी का वह ढेर रहता है, जिसको हम फिर से वापस आपका पंच तत्वों में आपका विलीन हम कर देते हैं। जो हमारी प्रकृति के पंच तत्व हैं उसी में वह वापस चला जाता है, यह जो शरीर होता है। तो हमारे शरीर में भी ये जो आपका प्राण तत्व है ये बहुत तरीके से आपका मैनिफेस्ट होता है। आप देखिए, हम लोग बोलते हैं, यहाँ पे भी एनर्जी है, हम लोग सोचते हैं, यहाँ पे भी थॉट एनर्जी है। हमारे शरीर में बहुत सारे फोर्सेस काम कर रहे हैं, आपका हार्ट काम करता है, किडनी काम कर रही है, तो वहाँ पे बहुत सारी प्रक्रियाएं आपके अंदर चल रही हैं, जिन्हें हम बहुत सारे अपान वायु कहते हैं, समान वायु कहते हैं, उदान वायु कहते हैं। बहुत सारे फोर्सेस आपके डिफरेंट फॉर्म्स में आपके काम कर रहे हैं। तो इन्हीं सभी फोर्सेस को जो कंट्रोल करता है या जिसके ज़रिए हम रेगुलेट कर सकते हैं इन सभी एक्टिविटीज़ को, वह है हमारी श्वास। ये जो हम आपका ब्रेथ लेते हैं, तो ब्रेथ से हम सभी चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। ब्रेथ इज़ द वेपन टू कंट्रोल ऑल द फिजिकल मोशंस, फिजिकल एक्टिविटीज़ गोइंग ऑन इन आवर बॉडी। पहले हम ब्रेथ पे कंट्रोल करते हैं, फिर ब्रेथ के ज़रिए वह आपका फाइन होता चला जाता है, फिर नर्व्स को कंट्रोल करते हैं, नर्व्स के बाद मसल्स को कंट्रोल करते हैं, मसल्स के बाद जो भी हमारी बॉडी में डिफरेंट फंक्शंस हो रहे हैं हम उनको धीरे धीरे फाइनल जब हम जाते चले जाते हैं तो उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो यही आपका माइंड में मैटर, जैसे आपका हमारा जो फिजिकल बॉडी है वो आपका मैटर हो गया, जो हमारा माइंड है वह भी आपका क्या है, प्राण तत्व से बना हुआ है। वह जब और भी ज़्यादा फाइन होता चला जाता है तो वह प्राणिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो इन सब चीज़ों को जो कंट्रोल करता है वो आपका थॉट्स कंट्रोल करते हैं, और थॉट्स को कंट्रोल करने का एक सबसे अच्छा माध्यम है वह है आपकी ब्रेथ, हमारे श्वास। आप कभी नोटिस करिए, जब हम क्रोध में होते हैं, जब हमारे जो इमोशंस बहुत ही ज़्यादा उच्च स्तर पे होते हैं या बहुत ज़्यादा आपके वह भड़कते हैं, बहुत ज़्यादा इंटेंस होते हैं, तो हमारी जो श्वास है उसका भी लेने की जो गति होती है वह बढ़ जाती है, हार्ट बीट बढ़ जाती है, और आपकी जो श्वास की गति होती है वह भी आपकी बहुत ही तेज़ी से बढ़ जाती है। तो इसी कॉन्सेप्ट के सहारे अगर हम श्वासों को कंट्रोल कर लें, अपनी ब्रेथ को कंट्रोल कर लें, उसे हम किसी भी तरीके से अगर हम रिदमिक बना लें, एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में कर लें, तो हमारे जो इमोशंस हैं उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसी कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं रिदमिक ब्रीथिंग। जैसे कभी अगर हम बहुत ज़्यादा गुस्से में हों तो डोंट ट्राई टू कंट्रोल योर एंगर, जस्ट गो इनटू अ रूम, shut the windows, shut the door, and just try to control your breath. See your breath, not even control your breath, see your breath for 10 minutes. Slowly and automatically, your thoughts would be under your control. You would have control over your thoughts. You would have control over your mind. Just only through your breath, through your rhythmic breathing. तो इसी कॉन्सेप्ट को डेवलप करते हुए हमारे ऋषि मुनियों ने प्राणायाम की एक विधि बनाई, अपनी श्वासों को नियंत्रण में रखना। तो ये चीज़ हेल्प करती है हमें अपनी बॉडी को थोड़ा सा कंट्रोल करने के लिए। जब हम बॉडी को कंट्रोल करते हैं तो हम अध्यात्म के पथ पर आगे धीरे धीरे बढ़ते हैं। तो श्वासों के ज़रिए हम फिज़िकल बॉडी को कंट्रोल करते हैं, फिज़िकल बॉडी से हम अपने माइंड को कंट्रोल करते हैं, और जब हमारा माइंड कंट्रोल होता है तो हम अपनी सोल को कंट्रोल करते हैं। धीरे धीरे इन सब चीज़ों में इम्प्रूवमेंट्स आने शुरू होते हैं। लेकिन इसका जो पहला माध्यम है, पहला स्टेप है, वह है प्राणायाम, या हम जिसे कहते हैं रिदमिक ब्रीथिंग
या सिंपल भाषा में ब्रीथिंग प्रैक्टिसेस। हम डायरेक्टली किसी भी व्यक्ति को, जो भी अध्यात्म का साधक है, उससे हम आत्मा के स्तर पे नहीं पहुंचा सकते। हर व्यक्ति आत्मा के स्तर पे पहुंच भी नहीं सकता। एकदम से हम किसी को आत्मा की अनुभूति नहीं करा सकते। आत्मिक अनुभूति नहीं हो सकती किसी भी व्यक्ति को शुरुआत की स्टेजेस में। वह तो आखिरी पड़ाव है, लेकिन जो पहला पड़ाव है वह है प्राणायाम, वह है ब्रीथिंग प्रैक्टिसेस, वह है ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस। तो भारत में ऐसी यह परंपरा बन चुकी है। भारतीय दर्शन में, भारतीय अध्यात्म में जो भी अध्यात्म का जो पहला पथिक होता है उसको प्राणायाम की शिक्षा दी जाती है, प्राणायाम का ज्ञान दिया जाता है। फिर धीरे धीरे उसकी शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और आत्मिक उन्नति होती है और वह अध्यात्म के पथ पर आगे बढ़ता चला जाता है। और प्राणायाम के आत्मिक जो बेनिफिट्स हैं वह तो है ही हैं, साथ ही साथ आपको जो फिजिकल बेनिफिट्स हैं वह बहुत ही जल्दी आपको दृष्टिगोचर हो जाते हैं। कुछ ही समय में आपको विश्वास हो जाता है, हाँ, यह जो प्राणायाम का विज्ञान है वह वास्तविक विज्ञान है, वह कोई झूठ नहीं है, उसमें कोई धोखा नहीं है, यह वाकई सत्य है। आप प्राणायाम की थोड़ी सी प्रैक्टिस करिए, सिर्फ 10 दिन 15 दिन में, तो निश्चय ही आपको इस विद्या पे, इस ज्ञान पे आपको पूर्णतः विश्वास हो जाएगा और धीरे धीरे आप अध्यात्म के पथ पर आगे बढ़ते जाएंगे। तो प्राणायाम से शुरुआत करें और अंत में आत्मा के आनंद को प्राप्त करें। जय ठाकुर, जय माँ, जय स्वामी जी महाराज की जय।